जन्म से मृणी लेकर उत्पन्न हुए महाभारत के अजर अमर योद्धा गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की कहानी। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। उसके पीछे श्राप को कारण बताया जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा जंगलों में अभी भी भटक रहा है। असीरगढ़ किला इस रहस्य का साक्षी है। उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म हैं। महाभारत की इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाने का श्राप मिला, यानी ये श्राप उसे अमर कर गया। वो आज भी अपने सर पर मणि का जख्म लिए इधर उधर भटक रहा है। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं, पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के योद्धा गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को श्राप, इसकी भी अपनी अलग कहानी है। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में जानते ही होंगे। कहा जाता है महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक गुरुपुत्र अश्वत्थामा का वजूद आज भी हिमालय की कंदराओं से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राजस्थान के किलों में अलग अलग जगह पर मिलता है। कहीं पूजा करने आता है तो कहीं घूमता हुआ अश्वत्थामा मिल जाता है। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार में गणना की जाती है। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी कंदराओं और नदियों के किनारे भटक रहा है। मध्य प्रदेश के किले में हर दिन शिव भगवान की पूजा करने मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा ही आता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ग्वारी घाट यानी नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा के भटकने के बहुत से अनगिनत सबूत और दंत कथाएं मौजूद है। लोग अपने पुरखों से सुनी सुनाई कहानियां बखूबी बताते हैं। इसके अलावा असीरगढ़ किले में भी इनकी हर पूर्णिमा को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने और सर्वप्रथम पूजा करने की साक्ष्य अनसुलझे हुए हैं। शस्त्र व शास्त्र विद्या में निपुण अश्वत्थामा महाभारत के पर्याप्त द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या में पारंगत बनाया। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर तहस नहस कर दिया। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण भगवान ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। आखिर में अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध भीम ने अपनी गदा से किया। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोणपुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी समय अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। धृष्टद्युम्न ने पंचाली के साथ इसीलिए जन्म भी लिया था। उसकी दंत कथा भी आपको हमारे चैनल पर बखूबी मिल जाएगी। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया।
महाभारत के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन करते हुए युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया था। आज उसी श्राप के कारण अजर अमर अश्वत्थामा भटक रहा है। असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आता है। लोग बताते हैं कि उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए आज भी अश्वत्थामा आता है। आश्चर्य की बात है, पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्त्रियां तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब में थोड़ा आगे जाने पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों तरफ से खाइयों से घिरा। मान्यता अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन मध्य प्रदेश की खंडवा जिले से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। किस्से कहानियों और इतिहास जितना पुराना है उसे जानने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा होती है। साथ ही मनुष्य में हमेशा से किसी भी चीज़ पर अपनी अधिकार जताने की फितरत हमेशा देखी गई है। अधिकार की चाहत और आधिपत्य की ताला और ललक में इतिहास में कई लड़ाइयों का जन्म हुआ। आज हम आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में बताएंगे जिसे पाने के लिए लड़ाई में कई लोग खुद को ही खो बैठे। आज भी कई लोगों के बीच किले को लेकर मान्यताएं हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आशीरगढ़ किले का, जिसने कई लड़ाई युग और शासन देखे। किला जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस किले की रोचकता इस बात की है कि इसे देखने में खूबसूरती और इतिहास की झलक नज़र आती है। पर्वत श्रृंखला हरा भरा और शासकों के राज्य के चिन्ह मिल जाएंगे। सबने किले की छल कपट से अपने कब्जे में कर भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने भी एक समय इस किले को अपने हाथों में लिया। उससे पहले मुगलों ने। फिर भी वही असीरगढ़ किला जहां आज भी अश्वत्थामा आते और गुप्तेश्वर महादेव के पूजन के बाद चले जाते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज अपनी हैरान करने वाली कहानी को सजोए हुए है। महाभारत काल की मान्यताओं पर लोगों से बात करते हुए पता चलता है कि एक दो बार नहीं सैकड़ों बार ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट यानी नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं और कभी कभी अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी स्थानीय लोगों से कई बार करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती सुनाई। किसी ने बताया कि उनके दादा ने भी उन्हें कई बार देखा। वह अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाते हैं। तो कोई कहता है जब वे मछली पकड़ने वहाँ के तालाब में गए तो अंधेरे में उन्हें किसी चीज़ से धक्का लगा। शायद उन्हें किसी ने धक्का दिया। उन्हें यहाँ आना पसंद नहीं था। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो अश्वत्थामा को देख लेता है उसकी मानसिक
स्थिति खराब यानी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो अपनी सुध बुध खो देता है। महाभारत के इस अजय अमर श्रापित योद्धा के अलग अलग देश ही नहीं विदेश में भी शास्त्र मिलते हैं। यूनान में भी साक्ष्य मिले हैं कि करीब 2500 वर्ष पहले यूनान में एक मस्तिष्क में जख्म लगा युवक आया और उसने शास्त्र विद्या सिखाई। वो शस्त्र विद्या में निपुण था। अश्वत्थामा की अपनी अलग कहानी और दंत कथाएं हैं। महाभारत के इस अजर अमर योद्धा की कहानी में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।